हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएम ई लर्निंग के अंदर। और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि टैली के अंदर जो जीएसटी हम कैलकुलेट करते हैं उसका किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा और किस तरीके से उसका पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं कि जीएसटी जो कैलकुलेशन करते हैं तो कितने टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि जीएसटी जो होती है कैलकुलेशन वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। इंट्रा स्टेट के अंदर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगती है और इंटर स्टेट पर हमारी आईजीएसटी लगती है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब गुड्स की सप्लाई सेम स्टेट में होती है, यानी कि हमारी कंपनी और पार्टी दोनों सेम स्टेट से होता है तो वहां पर इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करती है। और अगर मान लीजिए आपका पार्टी का कोई स्टेट अलग है तो वहां पर इंटर स्टेट काम करेगी। तो सबसे पहले हम अपने देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर कितना ड्यूटीज एंड टैक्सेशन अपने पास में शो हो रहा है। तो इसके लिए हम डिटेल से L+F1 करके डिटेल से चेक करेंगे। यहाँ पर अपने पास में ड्यूटीज एंड टैक्सेशन जो आ रहा है वो असर साइड में शो कर रहा है। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ आ रहा है, इसको सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो जो ओल्ड अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेशन है उसको हम क्लियर करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप करके आप लोग अपने डैबुक में चले जाइएगा। डैबुक में जाने के बाद में यहाँ पर आप लोग सभी एंट्रीज को डिलीट कर दीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल के साथ में स्पेस की आपको यूज करना है और ये ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने को एक कैपिटल के एंट्री को रखना है, बाकी सभी को डिलीट करना है। तो मैं कैपिटल पे क्लिक करता हूँ और बाकी सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आपको Alt+D का यूज करना है और यहाँ पर इसको यस कर देना है। यस करने के बाद में सभी प्रकार की एंट्री अपने पास में डिलीट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट को वापस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी बैलेंसेस अपने पास में शो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो परचेज की एंट्री पास करने के लिए आपको जैसा कि पिछले क्लास में बताया था वैसे आपको फिर से परचेज की वाउचर में एंट्री कर लेनी है। अगर आपको परचेज वाउचर में एंट्री करना नहीं आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के कोर्सेज में जाकर के टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन वाले फोल्डर में जाकर के देख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनवॉइस का नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर डेट जो भी होगा बाय डिफॉल्ट आप लोग ले लीजिएगा अपने बिल पे से देख करके। पार्टी नेम यहाँ पे लेना है जो भी पार्टी आप लोगों ने बना रखा है, जैसे मैंने राम एंड सन्स कंपनी बना रखा है। और जब भी राम एंड सन्स कंपनी आप लोग बनाते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका स्टेट सेम होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर राजस्थान हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे अपन। इसके बाद में परचेज लेजर को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको लेना है। यहाँ पे L+C करके मान लीजिए मुझे स्टॉक आइटम लेना है। यहाँ पर डायल कंप्यूटर में यहाँ पे स्टॉक आइटम ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं लेना, यहाँ यूनिट पे आपको पीसेज में लेना है। अगर पीसेज नहीं है तो L+C करके बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका HSN कोड जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड होगा वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद में एंटर करेंगे, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिटेल करके हम इस पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। तो 18% जीएसटी हम फिक्स करते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर 5000 रुपीज होगा वो एंटर कर लेते हैं और एडर करके इसको भी लेते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही Alt+C करेंगे और यहाँ से हम बना लेते हैं, मान लीजिए CPU ले लेते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे इसको भी हम पीसेज में लेंगे, एंटर करेंगे। सेम चीज इस पे भी अप्लाई करेंगे, HSN कोड डाल दीजिएगा, एंटर करेंगे। यहाँ पे भी स्पेसिफाइड डिटेल करना है और यहाँ एक्सेस के रेट है वो अप्लाई कर देंगे, एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पीसेज लेकर के एंटर करोगे, इसकी भी प्राइस अपन यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, एंटर करेंगे। इस तरीके से आपको और स्टॉक आइटम लेना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर हम SGST और यहाँ पर CGST दोनों अपन एप्लीकेबल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 40,500 40,500 दो बार जीएसटी अपनी लगी है। दोनों का टोटल अमाउंट कितना हो गया, 40 40 80 और 500 कितना होता है 1000, यानी कि 81,000 रुपए का टैक्स अपना गवर्नमेंट को जा रहा है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब सबसे पहले हम ऐसे सेल्स की एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अयान एक कंपनी बना रखी है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से हम स्टेट चेंज करेंगे पंजाब, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो विंडो आता है इसमें भी आपको यहाँ पे पंजाब करना होगा, तब जाकर के आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा, अदरवाइज जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे सेल्स ले लेते हैं। स्टॉक आइटम वही लेंगे जो हमने खरीदा है। हमने CPU 50 पीसेज लिया है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए 48 पीसेज ले रहे हैं। कितने क्वांटिटी के लिए तो उससे ज्यादा में हमें सेल करना है, एंटर कर दीजिएगा। ऐसे ही डायल कंप्यूटर भी आप लोग ले लीजिएगा। पीसेज इसका खरीदा था तो इसका भी हम 48 पीस सेंड कर देते हैं। जो भी रेट होगा यहाँ पे फिलअप करेंगे, एंटर कर लेंगे। यहाँ पर अब IGST का एक लेजर बनाना होगा आपको।
तो L+C करके IGST का एक लेजर बना लेंगे, एंटर करेंगे, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेशन में डालेंगे। यहाँ से आपको GST लेना है और यहाँ पे IGST सेलेक्ट करना है, एंटर करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारी जो IGST कैलकुलेट हो रही है वो 90,720 रुपए। अब यहाँ पर हमने कस्टमर से कितना GST ले लिया, 90,750 रुपए, और हम गवर्नमेंट को कितना पे कर चुके हैं, 81,000 रुपए। तो डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे Ctrl+N करिएगा, Ctrl+N क्लिक करके आपको कैलकुलेटर निकाल लेना है। हमने टोटल कस्टमर से कितना लिया, 90,000, यहाँ आप लोग चेक कर लीजिएगा, 90,720 रुपए, और इसमें से पेमेंट कितना किया आपने, 81,000 रुपए का। एंटर करेंगे तो यहाँ डिफरेंसेस कितना, 1,720 रुपए कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लिए, जिनका पेमेंट हमें गवर्नमेंट को करना होगा। तो चलो पहले तो सेंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में हम बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे कि अपना जो टैक्सेस है पेमेंट कितना करना होगा। हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आते हैं और L+F1 करेंगे तो देखो यहाँ पे टैक्सेबल प्लस में आ रहा अपना 9,720 रुपए, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब देखो गवर्नमेंट को पे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, SGST CGST का एडजस्टमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जनरल वाउचर का यूज करना है। अगर आप लोग यहाँ पेमेंट कर दोगे डायरेक्टली तो पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंसेस शो करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, GST के तीनों लेजर्स को 0 करना है। इसके लिए सबसे पहले एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कहाँ जाना है, वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे जनरल वाउचर पे चले जाना है। जनरल वाउचर में जाने के बाद में आपको ये देखना है कि एडजस्टमेंट किसको किससे करना है। यहाँ पर जो परचेज वाली GST उसको क्रेडिट में लिखना है, सेल्स के GST को डेबिट में लिखना है। तो सेल्स पे क्या लगा था, IGST, तो यहाँ पे IGST लिखेंगे। कितना अमाउंट अपने को एडजस्ट करना है, 81,000 रुपए अपने को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे 81,000 रुपीज अपने को लेना है। एंटर करेंगे, यहाँ पे SGST लेंगे। SGST कितना है, 40,500 ले लेंगे। दोनों जगह सेम चीज लेनी है अपने। यहाँ CR में भी आपको SGST ले लेना है। एंटर करेंगे, इस तरीके से दोनों का बैलेंस देखो यहाँ पे 0 हो चुका है। अब इनको तो बैलेंस हमने 0 कर दिया। IGST का पेमेंट हमें जो करना है 9,720 रुपए करना है, वो पेमेंट के माध्यम से कर देंगे। इसको Ctrl+A के साथ में एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम पेमेंट वाउचर में जाना है, यहाँ से IGST अपन सेलेक्ट कर लेंगे। IGST का पेमेंट कितना बाकी रह रखा है, 9,720 रुपए। एंटर करेंगे, यहाँ पर अपन बाई बैंक के द्वारा इसका पेमेंट कर देंगे। जमा कर सकते हैं या फिर बाई केस करके भी आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम GST का एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बैलेंस शीट में जाके चेक करेंगे कि अपना GST का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है। यहाँ पे देखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेशन अपना 0 हो चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, GST का एडजस्टमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।